जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें भेजी है उमर ने, जिनका ताल्लुक़ कराची के इलाके शमसी सोसाइटी से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि भाई ये वाक़या हमारे साथ 2012 के शुरुआत में पेश आया था और ये वाक़या सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हम 9 कज़न्स के साथ पेश आया था। बात तब की है जब मेरी फुप्पो जर्मनी से पाकिस्तान आई हुई थी। वो वैसे तो जर्मनी में रहती थीं मगर साल के एंड में महीने 2 महीने के लिए पाकिस्तान ज़रूर आती थीं। कराची में ही उन्होंने काफ़ी अच्छा घर लिया हुआ था। जब भी फुप्पो और उनके बच्चे पाकिस्तान आए हुए होते थे तो हम सब का वहाँ आना जाना लगा रहता था। वैसे तो कभी हमें या फुप्पो को कभी भी उनके घर में कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। वो 2 मंजिला मकान था। नीचे वाली मंजिल किराएदारों को दी हुई थी और ऊपर वाली मंजिल को फुप्पो जाते हुए बंद कर देती थी, मगर उसकी चाबियाँ नीचे वाले किराएदारों को दे कर जाती थीं, जो रोज़ाना घर को खोलकर सफाई वगैरह करवा लेते थे। कमरे जबकि लॉक रहते थे, सफाई सिर्फ ड्राइंग रूम और लाउंज की होती थी। 2012 में जब फुप्पो कराची आई थीं तो उनके साथ फुप्पा और उनका बेटा भी आया था। एक दिन फुप्पो के बेटे ने हम सबको नाइट स्टे करने के लिए बुलाया। अब हम टोटल 9 कज़न्स थे। 3 बच्चे मेरे चाचू के और 4 बच्चे मेरे ताया अब्बू के। एक मैं और एक फुप्पो का अपना बेटा था। चाचू का 1 बेटा और 2 बेटियां थीं। ताया अब्बू के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। साथ ही साथ मैं और फुप्पो का बेटा जमशेद था। रात को खाना वगैरह खाया, बहुत बातें की, फिर फुप्पो और फुप्पा सोने के लिए चले गए और जमशेद ने अपने कमरे में टीवी ऑन कर लिया। फिर कहने लगा कि अब बताओ कौन सी मूवी देखें। ज़्यादातर कज़न्स ने कहा कि कोई अच्छी सी लगा लो, तो जमशेद ने कहा कि 11-11-11 मूवी आई हुई है, वो काफ़ी खौफनाक है, वो देख लेते हैं। मैंने सुना है कि काफ़ी हॉरर है वो। हम सब ने कहा कि ठीक है, वही मूवी लगा लो। हम सब ने मूवी लगा ली। रात का 1 बजे का वक्त होगा। मूवी को स्टार्ट हुए 15 मिनट ही हुए होंगे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था कि अचानक उसी वक्त हमें छत पे से धम धम की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लग गईं। पहले तो महसूस नहीं किया, मगर फिर कज़न्स ने मूवी स्टॉप की और कहा कि यार, तुम लोगों को आवाज़ आई छत से? उसी वक्त फिर से ज़ोर ज़ोर से धम धम की आवाज़ें आने लग गईं, जैसे कोई मुसलसल भाग रहा हो। एक कज़न ने कहा कि बिल्ली होगी, तो मैं बोला कि बिल्ली चलने की इतनी तेज़ आवाज़ होती है क्या? ये कहते हुए हम हंस पड़े, मगर जब ज़्यादा आवाज़ होने लग गई तो हम सब घबरा गए। हम सबको ये परेशानी थी कि ये आवाज़ आना बंद ही नहीं हो रही थी। हमने मूवी स्टॉप की। जमशेद ने कहा कि कहीं चोर तो नहीं है। उसने कहा कि अब्बू की गन रखी हुई है, मैं लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं। क्योंकि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर एक खिड़की लगी हुई थी जहाँ से पूरी छत नज़र आती थी और छत पर एक मेन गेट भी लगा हुआ था जो लॉक था। घर की लाइट्स तो पहले ही ऑफ थीं। जमशेद गन ले आया। सब कज़न्स पुरस्कार हालत में सीढ़ियों के पास आ गए। फुप्पो और फुप्पा सो रहे थे। जमशेद ने कहा कि उमर, मैं और तारिक भाई ऊपर जाकर देखेंगे। तारिक भाई हमारे बड़े ताया के बेटे थे। जमशेद ने कहा कि हम तीनों ऊपर चढ़कर देखते हैं और खिड़की से झांकते हैं, क्या पता छत पर कोई चोर तो नहीं आ गया है। छत पर से अभी तक पुरस्कार धम धम की आवाज़ें आ रही थीं। जमशेद, मैं और तारिक भाई छत वाली खिड़की पर गए और वहाँ से झांककर छत पर देखा तो पूरी छत खाली थी, मगर होश हमारे तब उड़े जब कोई ना नज़र आने के बावजूद भी किसी के चलने और भागने की आवाज़ें महसूस हो रही थीं और हम सबको सुनाई भी दे रही थीं। मैं तो डर गया और साथ ही साथ जमशेद भी खौफज़दा हो गया था कि ये क्या है। हम तीनों काफ़ी देर तक छत को देखते रहे, मगर भागने की आवाज़ तो आ रही थी, मगर भाग कौन रहा था वो नज़र नहीं आ रहा था।
सब कज़न्स खौफज़दा हो गए थे। हम जल्दी से नीचे आए तो कमरे में बैठकर एक दूसरे को बताने लग गए कि ये क्या है यार, फुप्पो को उठा दें क्या। मगर तारिक भाई ने कहा कि फुप्पो को ना उठाओ, वो परेशान हो जाएंगी, बस अल्लाह पाक का नाम लो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। लड़कियां तो जितनी भी थीं काफ़ी डर गई थीं, क्योंकि अभी तक ऊपर से आवाज़ें आ रही थीं। अभी हम सब उन आवाज़ों की वजह से खौफज़दा थे ही कि अचानक नीचे वाले घर से किराएदार की बेहद खौफनाक चीखने की आवाज़ें आने लग गईं। अब बिल्कुल खामोशी में जैसे ही वो आवाज़ें आईं तो हम सब डर गए। वो आवाज़ें नीचे वाले किराएदार की थीं और वो ऐसी आवाज़ें और चीखें थीं जैसे उनका हस्बैंड उनको मार रहा है। नीचे वाले घर से चीखने और चीज़ें गिरने की आवाज़ें भी आने लग गईं और साथ ही साथ चीखने की भी। अब हम सब परेशान थे कि क्या करें। एक कज़न ने कहा कि यार इतनी बुरी तरह मार रहा है, वो कितना चीख रही है, हमें नीचे जाना चाहिए या फुप्पो को उठाना चाहिए। मगर सुमेरा ने कहा कि नहीं यार, छोड़ दो, उनका आपसी मामला है, हम कौन होते हैं आधी रात को नीचे जाकर कुछ भी बोलने वाले। हम तकरीबन 15 मिनट तक वो चीखें सुनते रहे। फिर एकदम से खामोशी छा गई और छत पर से आने वाली आवाज़ें भी बंद हो गईं। हमने फिर से खिड़की से छत की तरफ देखा, मगर कोई नज़र नहीं आया। इतना कुछ हो गया था कि मूवी लगाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। हमने थोड़ी देर बातें की, फिर लेट गए। तकरीबन आधी रात का वक्त होगा कि सुमेरा के चीखने की आवाज़ें आईं, जिसको सुनकर हम सब उठ पड़े और भागकर उस कमरे में गए जहां सब कज़न सोई हुई थीं। हमने देखा कि सुमेरा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और साथ ही साथ सना और मरियम भी डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने बताया कि अभी हमारे कमरे में जो खिड़की है ना, हमने उस पे किसी का साया देखा है और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे वो साया हमें ही देख रहा है और अचानक गायब हो गया। वो तीनों इस कदर डर गई थीं कि कहने लगीं कि हमें छोड़कर आओ घर, हम नहीं रहेंगे। मगर जमशेद ने उनको समझाया कि यार कुछ नहीं होता है, हम सब के दिमाग में पहले ही इतना कुछ है, तभी शायद तुम लोगों को वहम हुआ है। हम सब ने उनको समझाया और फिर सोने के लिए लेट गए। अगले दिन हम सब जब उठे और फुप्पो से मिलकर घर जाने लगे तो जैसे ही हम मेन गेट पर गए तो उतने में ही सामने से मेन गेट को खोलते हुए किराएदार अंदर दाखिल हो रही थी। मेरी कज़न्स ने उनसे पूछा कि आप कैसी हैं, आपकी तबीयत ठीक है? तो वो कहने लगे कि जी मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? मैं भी बस कल रात अम्मी की तरफ गई हुई थी, आज ही आई हूँ, वरना कल ज़रूर आप लोगों से मिलने के लिए आती। जैसे ही हम सब ने ये सुना कि वो कल रात घर पर ही नहीं थी तो हम सब की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट सी दौड़ गई और हम सब के दिमाग में एक खौफ सा छा गया कि अगर ये कल रात में घर में ही नहीं थी तो कल रात 15-20 मिनट तक इसकी चीखें हम सब ने कैसे सुनी, कल रात कैसे हमें वो आवाज़ें आईं जबकि नीचे वाला घर तो खाली था। जमशेद भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। उसने मुझे कहा कि उमर तुम प्लीज़ कुछ दिन मेरे पास ही रुक जाओ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ और अम्मी अब्बू को भी बता नहीं सकता हूँ, वरना वो लोग परेशान हो जाएंगे। खैर उस वक़्त तो मैं घर चला गया, मगर मैंने जमशेद को कहा था कि मैं शाम को वापस आ जाऊँगा और शाम को अम्मी अब्बू को बिना कुछ बताए कि कल रात हमारे साथ क्या हुआ था, मैं वापस फुप्पो के घर चला गया और 3-4 दिन जमशेद के पास ही रहा। उस दिन के बाद से हमें कभी भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मगर वो रात आज भी हम सब कज़न्स को याद है। उस रात जो हुआ वो हमारा वहम नहीं था, वो हमारा ख्याल नहीं था। उस औरत की चीखें हम सब ने सुनी थी, ना कि किसी एक ने, और वो धम धम की आवाज़ें, भागने की आवाज़ें भी हम सब के कानों को सुनाई दी थीं। मगर वो क्या था हम आज तक समझ नहीं सके। आज भी फुप्पो आती हैं, हम सब जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, यहाँ तक कि रहते भी हैं, मगर दोबारा कभी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। मगर वो रात हम सब कज़न्स आज तक नहीं भूले।